बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। माल्टा का वर्क वीज़ा को लेके एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है। डायरेक्ट मुझे माल्टा से एक दोस्त ने भेजी है। मैं कोशिश करूँगा 5-7 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें मर्ज करके आपको डिलीवर कर सकूँ। मेरे एक दोस्त होते हैं माल्टा में, वो खुद एज ए कंसल्टेंट और एज ए लॉयर वहाँ पे काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर विजिटर वीज़ा वालों को हैंडल करते हैं। अब उन्होंने मुझे बताया कि यार माल्टा में इस वक्त रेस्टोरेंट्स, होटल्स यानी हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है, इसमें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अगर आप होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इसके अलावा बार्स हो गए हैं, इनमें अगर आप काम कर सकते हैं एज ए क्लीनर, वेटर, किचन हेल्पर, बार टेंडर, बार सर्वर, इस तरह की जो होते हैं जॉब्स होती हैं, या क्लीनर या ड्राइवर, इस तरह की कैटेगरीज में अगर आप काम कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया जी माल्टा में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने सब्सक्राइबर्स को आप बता दें कि जी जॉब्स में अप्लाई करें। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स कौन सी है मैं आगे आपको बताता हूँ। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार कुछ आपकी नज़र में कुछ 2-3 ऐसी कंपनीज हो जो मोस्टली अट्रैक्टिव हों, या जिसको आप जिनके साथ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, वो भी मुझे शेयर करें। मैंने वो भी अपने सब्सक्राइबर्स को बतानी है। तो उन्होंने मुझे कुछ 3 कंपनीज़ के नाम बताए। उन्होंने कहा कि रज़ा भाई ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो जिनमें इंडियंस बहुत ज़्यादा आए हैं जॉब हंटिंग प्रोसेस के थ्रू। उन्होंने कहा मैंने मोस्टली माल्टा में देखे इंडियंस हैं जो प्रॉपर जॉब हंटिंग प्रोसेस करके वर्क वीज़ा लेके आते हैं माल्टा। अदरवाइज़ पाकिस्तानी, उन्होंने कहा कि कुछ 10-15% ही होंगे जो मैंने देखे होंगे। मोस्टली इंडियंस ही आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी जॉब हंटिंग प्रोसेस करते ही नहीं है। पाकिस्तानियों को यही लगता है कि जी एजेंट को 50-60 लाख रुपए देना तो काम होता है, वरना नहीं होता। लेकिन इंडियंस इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं जैसे भी हैं वो, लेकिन वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। तो आप भी अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताएं। तो मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा ये, उन्होंने बताया बताया जी 3 कंपनीज़ मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। उन्होंने कौन सी कंपनीज़ बताई 3, उनके नाम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। आपने इन तीनों नामों को गूगल पे सर्च करना है, कंपनीज़ की वेबसाइट आ जाएंगी, कैरियर वाले ऑप्शन में जाके अपने लिए जॉब्स अप्लाई करनी है। अपना सीवी कवर लेटर जो है, जो आपने हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड बनाया हुआ है, एक ऑक्यूपेशन के अंदर रहते हुए, मिसाल के तौर पे आप वेटर की अप्लाई कर रहे हैं जॉब, किचन हेल्पर की कर रहे हैं, तो आपने सीवी में कैटेगरीज भी हॉस्पिटैलिटी यानी होटल से रिलेटेड ही लिखनी है। ऐसा नहीं उसमें एग्रीकल्चर भी डाल दें, सिक्योरिटी भी डाल दें, हॉस्पिटैलिटी भी डाल दें, सारा कुछ मिक्स कर दें, ऐसा नहीं। एक ऑक्यूपेशन में रहते हुए सीवी बना के इन कंपनीज़ को डिलीवर करें। इन कंपनीज़ के कैरियर वाले मूड में जाके अप्लाई करें, अपने लिए सीवी ड्रॉप करें, इंशाल्लाह ये आपको रिस्पॉन्स करेंगी। अच्छा, इसके अलावा ये जस्ट 3 कंपनीज, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 कंपनीज हायर करी है पूरे माल्टा में, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। बेसिकली जो मेरे दोस्त ने मुझे रेफर किया है वो इन 3 कंपनीज का किया कि इन 3 कंपनीज के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। तो इन 3 कंपनीज ने काफ़ी लोगों को बुलाया। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे कुछ वेबसाइट्स फ्लैश कर रही हैं जिसमें jobplus.gov.mt है, जॉब्स इन माल्टा है, और maltapark.com/jobs है। इस तरह की और भी दीगर वेबसाइट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हैं। आपने इन वेबसाइट्स पे जाके भी अपना सीवी कवर लेटर ड्रॉप करना है। कोई ये कंपनीज वर्क परमिट देंगी जिसके बिहाफ पे आपका वर्क वीज़ा अप्लाई होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान में तो एम्बेसी है ही नहीं माल्टा की, सिर्फ कॉन्सुलेट मौजूद है कराची में, तो हम वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब पहले मैं आपको एम्बेसी की तरफ बाद में आते पहले खर्चा बता देता हूँ। 300 से 400 यूरो तक खर्चा आ सकता है, वो भी तब जब आपका सिंगल परमिट अप्रूव हो जाता है। जब आपका सिंगल परमिट अप्रूव हो जाता है फिर आपको 300 से 400 यूरो अपने वर्क वीज़ा के ऊपर स्पेंड करना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 यूरो से ज़्यादा खर्चा नहीं आता माल्टा के वर्क वीज़ा के ऊपर। अब आ जाए एम्बेसी की तरफ कि जी पाकिस्तान में तो सिर्फ कॉन्सुलेट है कराची में, एम्बेसी तो है ही नहीं, तो हम वर्क वीज़ा अप्लाई कहाँ करेंगे। पहले तो लोग अबू धाबी चले जाते थे माल्टीज़ एम्बेसी में, अब कहाँ जाना है क्योंकि यूएई के तो वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बंद है। तो जनाब अपडेट ये है कि माल्टा के जो वर्क वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो इटालियन एम्बेसी वाया वीएफएस आपको एक्सेप्ट कर रही है। आपको डायरेक्ट इटालियन एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वीएफएस के थ्रू इटालियन एम्बेसी में वर्क वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। माल्टा की जो वर्क वीज़ा के लिए रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो इटालियन एम्बेसी है। अब माल्टा ने अपनी जो अथॉरिटी है वर्क वीज़ा की, वो इटालियन एम्बेसी को दी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हमारे कोई सबमिट करेगा, आप हमारे बिहाफ पे उसको शेंजन वीज़ा वर्क वीज़ा इशू कर देंगे। तो माल्टा की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ कॉन्सुलेट है। आप ऑब्वियसली कराची में अगर आप रहते हैं तो आप कौंसुलेट या कॉन्टैक्ट नंबर आपका कॉन्सुलेट का आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप कॉन्सुलेट से भी रब्ता कर सकते हैं कि जी मेरे पास वर्क परमिट अप्रूवल मौजूद है, सिंगल परमिट अप्रूवल। जब आप कंपनीज में अप्लाई करेंगे, जॉब्स जो मैंने अप्लाई वेबसाइट्स बताई हैं इन पे जाके जॉब्स अप्लाई करेंगे,
आपको वर्क परमिट, सिंगल परमिट अप्रूवल मिल जाएगी, कंपनीज के थ्रू लेने में कामयाब आप हो जाएंगे। उसके बाद आप कौंसलेट जो कराची में मौजूद है माल्टा की, उनसे रब्ता भी कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं जी सिंगल परमिट मेरे पास मौजूद है, मैंने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, माल्टा की एम्बेसी मुझे पाकिस्तान में नहीं मिल रही, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने इटालियन एम्बेसी के थ्रू, VFS के थ्रू किस तरह अपना डॉक्यूमेंट्स किस तरह अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके वर्क वीज़ा लेना है माल्टा का। तो काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो गई हैं पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चल रही है, FIA की प्रॉब्लम चल रही है, एयरपोर्ट पे हो रहा है मसले मसाइल, लेकिन कंट्रीज़ को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। प्रोसेस वर्क वीज़ा का हो, विजिटर वीज़ा का हो, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो सॉफ्टनेस भी दिखा रहे हैं पाकिस्तानियों को लेके, वर्क वीज़ाज भी इशू हो रहे हैं, रिलैक्सेशन। देखें ना, पहले माल्टा का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें अबू धाबी जाना पड़ता था, लेकिन अभी आपके अपने होम कंट्री में माल्टा ने रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसी दे दी कि ये लीजिए इटालियन एम्बेसी रिप्रेजेंटेटिव है, वाया VFS आप यहाँ पे अपने वर्क वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। आपको अबू धाबी जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से उसकी टिकट लेनी, UAE का वीज़ा लेना, ये सारे मामला से आपकी जान छुड़वा दी है माल्टीज एम्बेसी ने। हालांकि बहुत कम पाकिस्तानी हैं जो माल्टा का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। हर बंदे को लगता है जी एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में तो इसका वर्क वीज़ा अप्लाई कर नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आइसलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, लोगों को लगता है जी आइसलैंड का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, आइसलैंड की तो एम्बेसी नहीं है। हालांकि उनको पता ही नहीं है कि डेनमार्क एम्बेसी उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो एनीवेज ये लग्जमबर्ग हो गया उसकी बेल्जियम में, और बहुत सारी इस तरह की एम्बेसी रिप्रेजेंटेटिव होती हैं जो काम करती हैं। ये किस लिए? ताकि पाकिस्तान के नेशनल्स के लिए आसानी पैदा हो। अगर उन्होंने आपको वर्क वीज़ा नहीं देना या आपको आपके लिए आपको देने के मूड में नहीं है, वीज़ा देने के मूड में, तो वो ऑब्वियसली फिर ये क्यों स्टेप लेते हैं कि जी आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। वो ये सब क्यों करते हैं? इसीलिए कंट्रीज़ करते हैं, उन्होंने आपको वीज़ा देना होता है, उन्होंने बनाया होता है मूड आपको वीज़ा देने का। आप खुद नहीं वीज़ा लेना चाहते, वो एक अलग बात। तो मैंने बताया था कोशिश करूंगा 5-7 मिनट में सारी चीज़ें मर्ज करके आपको बता दूं। उम्मीद है इस वीडियो से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आई, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस हम आपके लिए करें, CV कवर लेटर बनाना, कंपनीज़ में जाकर जॉब्स अप्लाई करना, माल्टा की कंपनीज़ में आपके लिए, ये सारा प्रोसेस हम आपके लिए कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करके वेट कर लेना है, 1 से 2 दिन के अंदर हमने खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देना है। ठीक है जी, आपने सिंपल बस मैसेज छोड़ना है अपना और वेट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको आ गई है पसंद या कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के स्क्रीन पर बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।